देखिए, इस वक्त मैं सरयू के तट पर हूं, शीतलहर चल रही है, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। तो जय श्री राम का नारा जो बुलंद हुआ, जो उद्घोष हुआ, वो आपने सुन लिया। मेरे साथ यहां मंच पर जो मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य लोकेश मुनि जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। और तोशी जी की मंडली भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, जो आपको भजन सुनाएगी। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक बांसुरी वादक मुझे यहां पर मिले। दरअसल मैं जो आपको कार्यक्रम के शुरू में कह रहा था ना कि अयोध्या इस वक्त मिनी इंडिया है, ये एक भारत का स्वरूप देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर से भक्तगण आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से भगवान राम के लिए स्वागत में पल के पावड़े बिछा रहे हैं। आप कुछ सुनाना चाह रहे थे? बहुत खूब, बहुत खूब। कहां से आए आप? मैं पाली राजस्थान से आया हूँ सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? देवांग सोनी। देवांग सोनी जी। बहुत बढ़िया। आपका जो बांसुरी वादन है, हर किसी को उसने अभिभूत किया। अब मेरे साथ जो मेहमान है उनसे बातचीत की शुरुआत करूं। और राकेश जी, पहला सवाल आपसे है, चूंकि जयराम रमेश ने जो बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि पहले मैं मोदी जी को झूठों का जगत गुरु कहता था, खुद को शंकराचार्य समझते हैं, लेकिन दरअसल वो अहंकाराचार्य हैं। देखिए, जिनके नाम में तो राम है लेकिन उनके भीतर राम नहीं है। नाम जयराम है और काम सारी रावणी प्रवृत्ति के है। उन्होंने ही कहा था कि राजीव गांधी से ताला खुलवाने की गलती हो गई। सच यह है कि गलती से भी कांग्रेस ऐसी गलती नहीं कर सकती है। सच यह है कि आज मणिशंकर अय्यर ने भी कहा है, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि अगर राजीव गांधी जीवित होते तो आज अयोध्या में मस्जिद भी बन गई होती। यही कांग्रेस की सोच है। उनकी सोच मस्जिद से ऊपर कभी जा ही नहीं पाती। पीवी नरसिम्हा राव ने तो संसद के भीतर कहा था कि हम बाबरी मस्जिद तामीर कराने का काम करेंगे। यही कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर का श्रेय ले रही है। हम डंके की चोट पे कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मार्ग में जितने प्रकार के रोड़े थे उसको हटाने का काम किया। यह अवसर कांग्रेस के पास भी था। कांग्रेस चाहती तो कांग्रेस भी यह काम कर सकती थी, लेकिन उन्हें प्रभु राम का काम कहां मंजूर था। और इतना तो छोड़िए, अब तो निमंत्रण ठुकरा दिया उन्होंने। प्रभु राम का निमंत्रण जो ठुकरा दे, क्या जनता उसे स्वीकार कर सकती है? जनता भी उन्हें ठुकराने का ही काम करेगी। यह कांग्रेस पार्टी को 2024 के परिणाम के बाद समझ में आएगा। आचार्य लोकेश मुनि जी, मैं आपसे आऊंगा, धर्म पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन चूंकि यह मामला एक तरीके से राजनीतिक भी हो गया है, क्या आपको लगता है कि एक पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहा है राजनीतिक फायदे के लिए और जो दूसरा पक्ष बार बार राम का विरोध कर रहा है ऐसे अवसर पर, वो सही है? नहीं, मैं तो कहूंगा कि राम जी के काज के अंदर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राम जी किसी एक जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, किसी दल के नहीं, वो तो भारत देश की अस्मिता के प्रतीक हैं। राम जी सबके हैं, राम जी सब में हैं। ऐसे के अंदर किसी को भी इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है, ये राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा है। ये राम राज्य की आधारशिला, नींव को रखने का आधारशिला का शिलान्यास है। ऐसे के अंदर जो आज ऊर्जा उत्पन्न हुई है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, उस ऊर्जा को हम सामाजिक समरसता के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए काम लें और राम जी के काम में कोई भी राजनीति नहीं करे। राम जी जोड़ने वाले हैं, राम जी सबके हैं, इसलिए उसे राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक कार्यक्रम है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सैकड़ों वर्षों तक इसका संघर्ष चला, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में
कोटि कोटि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे मुद्दा बनाया तो जाने अनजाने कुछ राजनीतिक दल इसके समर्थन में आए, कुछ विरोध में आए। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा, ये राजनीति से परे का मामला है। ये राजनीति से परे मामला है। और आचार्य शैलेश जी, आप शंखनाद के साथ शुरू करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सरयू का जो तट है, यहां से ये शंखनाद दिल्ली से लेकर पूरे देश तक पहुंचे। पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में एबीपी न्यूज देखी जाती है। ये जो शंखनाद है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए, इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो बयानों के तीर विपक्ष की तरफ से चल रहे हैं, खासतौर पर ओवैसी का जो बयान था, असदुद्दीन ओवैसी का, उस पर क्या कहिएगा? ओवैसी की अधर्म नीति और मोदी जी की धर्म नीति, राम नीति, यह सचमुच में बहुत ही अतुलनीय है। एक तरफ आपको तय करना है कि धर्म के मार्ग पर चलना है या अधर्मियों की बात सुनना है। ओवैसी जैसे दुष्ट, अधर्मी, पापी, दुराचारी जो इस देश में नफरत फैलाने की काम करते हैं। मैं इस अयोध्या नगरी में आकर के देखा कि यहाँ मुसलमान भाई भी प्रभु श्री राम के नाम के काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवैसी जैसा दुष्ट, दुराचारी, पापी, अधर्मी, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। इस देश में शांतिमय तरीके से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा और 2024 में राम नीति पर एक नई शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत प्रभु श्री राम। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, राम नीति। इस राम नीति में समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को या विपक्ष के बाकी नेताओं को राजनीति क्यों नजर आ जाती है? देखिए, हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि ये कोई राजनीतिक आयोजन है। कांग्रेस की बात नहीं कह सकता, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। हमने इसे स्पष्ट रूप से माना है कि ये भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है वो हो रहा है। हमने अगर विरोध किया है तो उसका जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमने उसका विरोध किया है। बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं आज आप सबके समक्ष कि राम का विरोध हमने कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। तो कार सेवकों पर गोली चली, उसको सही क्यों माना आपने? मैंने कब कहा कि वो सही है? शिवपाल यादव का बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप जेल भेजिए, 1 साल से मैं कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। अब वो जेल भेजे, मैं पूछूंगा राकेश जी से इसका जवाब, लेकिन आप पार्टी में बनाए रखिए, जनरल सेक्रेटरी बना के रखिए। वो जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं तो उसका फायदा और नुकसान दोनों अखिलेश यादव उठाएंगे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो 1 साल से क्या कर रही है? योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं जाके स्वामी प्रसाद मौर्य का घर गिरा देता है? राकेश जी, ये तो उल्टा आपको घेर रहे हैं कि बुलडोजर चला दीजिए उनके घर पर, इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो देखिए, मैं याद दिलाऊं इनको, ये हमसे सवाल पूछा करते थे ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बताइए ना तारीख, विश्वास करिए, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, जो आपकी मंशा है वो भी पूरी करने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार करेगी। बुलडोजर चला देंगे, आप निश्चिंत रहिए। इनकी इच्छाएं जो जन इच्छाएं हैं, जन आकांक्षाएं हैं, जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम ही करने के लिए हम सत्ता में बैठे हैं। कह रहे हैं कि इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। देख लीजिए, कहीं खतरनाक बात ना आप बोल रहे हो, आपके पास कहीं फोन ना आ जाए स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी थोड़ी देर में। देखिए, 1 साल हो गया है, 1 साल से स्वामी प्रसाद बोल रहे हैं और 1 साल से मंच पे खड़े होकर मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। 1 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। और जहां शिवपाल यादव जो कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, कार सेवकों पे जो गोली चली ठीक हुआ, वो उनका निजी बयान है। अखिलेश जी ने इस समारोह के लिए अपनी बधाई, अपनी शुभकामनाएं दी हैं और ये भी कहा है वो स्वयं आएंगे। अच्छा, एक और बात महत्वपूर्ण है कि अयोध्या में 4 सीटों में 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो अगर अयोध्या में अगर हमारे पास समर्थन नहीं होता तो हम 2 सीटें यहां नहीं जीत रहे होते। समर्थन है आपके पास, लेकिन वो समर्थन भगवान राम के लिए भी तो दिखना चाहिए था ना। देखिए, धर्म जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। धर्म व्यक्तिगत होता है। देखिए, आज इनके जो झूठ का झाड़ है ना,
वो सच के पहाड़ के नीचे स्पष्ट रूप से दिख गया। अभी साफ साफ पता चल गया कि अखिलेश यादव जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। इसका मतलब इस काल नेमी के पीछे वो रावण है, उस रावण ने काल नेमी को भेजा है बहुरूपिया बना करके कि तुम जाओ। को रावण कह रहे हैं आप? अरे जो इनका आका है ये कह रहे हैं ना जेल भेजना चाहते हैं। कौन जेल भेजना चाहते हैं? इसका मतलब एक काल नेमी का कोई आका है और निश्चित रूप से रावण है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार रामचरितमानस का अपमान अभी तक किया जा रहा है और अब शिवपाल जी भी सुर में सुर मिला रहे हैं और यह बड़ी शांति से कह रहे हैं हमने कभी कोई बयान नहीं दिया। इसका मतलब जो आका है उस आका की साजिश है कि बसपा के जो है स्वामी प्रसाद मौर्य यह शहीद किया जाए। मैं जनता के पास मैं आता हूं, हाँ जल्दी से। हाँ देखिए, शिशुपाल गलती करते गया 99 गलती भगवान ने माफ किया और 100वें गलती में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य गलती करते जा रहा है, वोट बैंक से उसको ऐसा कुचला जाएगा कि उसका नाम और निशान मिट जाएगा। जय श्री राम। चलिए, मैं अब जनता के बीच आ रहा हूं। आप लोगों को कुछ कहना हो तो हाथ उठाइए, जिसे भी अपनी बात रखनी हो, जिसे अपनी बात खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए अपनी बात, छोटे में रखिएगा। हमने अयोध्या की पूर्व सरकारों को देखा किस तरीके से अयोध्या को उन्होंने जलियांवाला बाग बना दिया और आज जितना जो भव्य दिव्य और नव्य मंदिर बनने जा रहा है, पूरी भारत की जनता, पूरा सनातन, पूरा विश्व इसका स्वागत करता है और 2024 के लोकसभा में मोदी जी को प्रचंड बहुमत से हम दोबारा प्रधानमंत्री। प्रचंड बहुमत, हाँ क्या कहना? स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि राम मंदिर मानचित्र पे अस्तित्व आ गया है। और जय श्री राम। और राम मंदिर का जो है स्वामी प्रसाद और ये जो बोल रहे हैं, ये कार सेवकों पे गोली चला के इतना बुरा काम किए हैं कि इनका अस्तित्व कभी मिट जाएगा, खत्म हो जाएंगे। जी मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है गूंजेगा, अखिल विश्व में राम नाम ही गूंज रहा है गूंजेगा, उसका बेड़ा पार लगेगा जो राघव को पूजेगा। अच्छा, क्या बेड़ा उसी का पार लगेगा जो राघव को पूजेगा? जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात हुई है, तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के दिशा निर्देशन में हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। ये सब अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये काम किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिवपाल यादव भी चंद दिनों पहले ऐसा बयान क्यों देते कि हिंदुओं को अपमानित बार बार किया जा रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश नरेंद्र मोदी जी का सदियों तक ऋणी रहेगा। अयोध्या को राम मंदिर के साथ साथ जो विकास के नए आयाम गढ़े हैं, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मऊ जनपद का रहने वाला। मऊ से? हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? खड़े हो जाइए। देखिए, मैं औरंगाबाद बिहार से हूँ। इस बार जो हिंदू, ये टीवी चैनल अयोध्या, सबसे बड़ा काम ये हुआ अयोध्या में कि सारे हिंदू एक साथ हैं और सब लोग ये सुन रहे हैं, डिबेट देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। अभी जो जान जाएंगे वो हिंदू अब वोट कोई दूसरे दल को नहीं देंगे, बीजेपी को देंगे। क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्या कई सालों से उपेक्षित थी, तब इनकी सरकार थी। इसी रामपड़ी पे खून की नदियां बही थी यहाँ, तब यहाँ कहाँ थे? राम के साथ थे ये। अयोध्या इतनी यहाँ खड़ा नहीं हो सकते थे, इतनी गंदगी रहती थी ये। मतलब अयोध्या पूरी तरह बदल गई है योगी जी के राज में। योगी जी ने बदला है। हाँ। मैं योगेश पांडे सनातनी ब्राह्मण हूं, इसलिए एक लाइन रामचरितमानस का कहना चाहता हूं। सुधा वृष्टि भई दो उदल माही, जिए भालु कप निश्चर नाही। सुधा वृष्टि अयोध्या में हो रही है, पूरा विश्व खुश हो रहा है। जो सो रहे हैं राक्षस से सोते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए, खड़े हो जाइए। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। राजनीति में राम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राजनीति में राम का होना चाहिए, होना जरूरी है। ये पूरा हिंदू समाज मांग रहा है कि राजनीति राम पे आधारित ही इस देश में होनी चाहिए। अच्छा, आपका मत है कि राम पे ही आधारित राजनीति हो? ठीक है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम हनुमान दोनों अयोध्या में आ चुके हैं। मोदी है राम तो योगी जी हैं हनुमान। जय श्री राम। हाँ बोलिए। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कहता हूं कि उनकी मृत्यु भ्रष्ट हो चुकी है। विनाश काले च विपरीत बुद्धि। और जो राम के लिए ऐसे दुर्व्यवहार और रामायण के लिए दुर्व्यवहार वचन कह रहे हैं, उनका 2024 में राम नाम सत्य होने वाला है।
जय श्री राम। इस बीच में एक और बड़ा विवादित सा बयान है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े होके बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोल ये रहा हूँ कि ये जो राम का अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सब लोग इसको खुशी से जो है आनंद से इसको समझ गया आपकी बात। आचार्य लोकेश मुनि जी, एक बात और भी है। एक स्टालिन नेता हैं, आपने नाम सुना होगा, डीएमके के नेता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सनातन जो है साइनाइड है। अरे सनातन के जब समुद्र मंथन हुआ और जो विष निकला उसको गले में धारण कर लिया नीलकंठ ने, उनके गले का हार बन गया नाग। हमारे विष्णु जो है शेष नाग की सैया पर, और मैं जिस जैन धर्म से आता हूं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उन्होंने नाग नागिन को बचाया जलते हुए, और वो देवलोक में धर्मेंद्र पद्मावती के रूप में प्रकट हुए, और वही कालांतर में उनका सुरक्षा कवच बने। तो सनातन जहर को भी अमृत मानना जानता है, इसलिए ये जहरीले जो है बयान दिए जा रहे हैं, उन जहरीले बयानों को हम अमृत में बदलेंगे। यही सनातन है, यही जैन है, यही बुद्ध है, यही सिख है, और यही अयोध्या जी सर्वधर्म समन्वय की पावन भूमि है। ठीक है, अच्छा, जो लोग जहरीले बयान दे रहे हैं तौसी जी, उनको जरा कुछ मधुर भजन सुना दीजिए ताकि सद्बुद्धि उन्हें भी आए, यहां से सकारात्मकता का प्रवाह हो। राम आ गए, 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 राम। बरसों राह निहारी थी, रात बड़ी अंधियारी थी। बरसों राह निहारी थी, रात बड़ी अंधियारी थी। नगरी बनाने को धाम आ ही गए मेरे राम, आ ही गए मेरे राम। और कहते क्या, ये मंदिर ऐसे नहीं बना, बहुत बलिदानियों ने बलिदान दिया, बहुत कार्य सेवकों ने अपना बलिदान दिया, तब आज हम लोग देख रहे हैं मंदिर। तो उनके लिए लाइन है, इंतजार करते करते देखो कितने बरस हैं बीत गए। हार नहीं मानी लेकिन कोशिश की और हम जीत गए। इंतजार करते करते देखो कितने बरस हैं बीत गए। हार नहीं मानी लेकिन कोशिश की और हम जीत गए। भूल न अब तक पाए हैं कितना लहू बहाए हैं। भूल न अब तक पाए हैं कितना लहू बहाए हैं। देने जगत को पाया आ ही गए मेरे राम, आ ही गए मेरे राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि धर्म बहुत ही व्यक्तिगत विषय होता है, मैं उसका राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, धर्म व्यक्तिगत विषय तब उनका नहीं होता है जब रोजा नहीं रखते हैं लेकिन इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी लगा लेते हैं, तब ये निजी विषय नहीं होता है, तब ये सार्वजनिक विषय होता है। तब वो सबके सामने इसको दिखाते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और तब इसको वो सार्वजनिक दिखाने का काम करते हैं। सच ये है कि वो हमेशा अवसरवाद के आधार पर इसको देखते हैं, कब कौन सा अवसर हमारे लिए मुफीद है उसके आधार पर, और इसीलिए हम उनको कहते हैं। उनको ये अवसर क्यों नहीं नजर आ रहा है? ये तो हिंदुओं का सबसे बड़ा एक तरीके से त्योहार है, जिस तरीके से दीपावली मनने जा रही है, तो इसे क्यों नहीं अवसर के तौर पे वो देख पा रहे हैं? आप ही लोग क्यों सिर्फ अवसर के तौर पे देख रहे हैं? एक हालिया फिल्म अभी आई थी, उस फिल्म में गाना था ना कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो ये राहुल गांधी को सॉल्यूशन का पता ही नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है कि कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहे थे तब वो केदारनाथ का दर्शन करने चले गए, उन्हें लगा कि मध्य प्रदेश में इसका लाभ मिल जाएगा। और जब पूरा देश, पूरी दुनिया रामलला विराजमान की तरफ आ रही है तब वो न्याय यात्रा निकालने चले गए। सच ये है कि उन्हें मालूम नहीं है कि कब कौन सा क्या काम करना चाहिए। वो पवित्र सावन के महीने में मटन बना करके पकाते हैं और उसका वीडियो रिलीज करके लोगों की भावनाओं को दुखी करते हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान पर सवाल खड़े करते हैं। तो पहले वो कंफ्यूजन से बाहर आए, वो तय करें कि उनको किस राह जाना है, किस लक्ष्य उनका क्या है। ये तो कांग्रेस क्या कंफ्यूज है? राकेश त्रिपाठी बीजेपी के नेता यहां से कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कंफ्यूज है और राहुल गांधी भी कंफ्यूज है। सांसों की माला के सिमरू में टिकाना, सांसों की माला के सिमरू में टिकाना। और कहते क्या, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी
प्रेम की माला जपते जपते आप हुए मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से प्रभु श्री राम का नाम यहां पर लोग सुमिरन कर रहे हैं। और अभी अयोध्या में आप जहां चले जाएं, देश भर से जो लोग आ रहे हैं वो अलग अलग तरीके से प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। मुझे यहां पर एक और शख्स मिल गए, गिटार लेकर आए थे। मैंने कहा चलिए आप भी सुनाइए, क्या कहना चाहते हैं प्रभु श्री राम के लिए, क्या सुनाना चाहते हैं? मेरे लिए राम मेरे पिता के समान है और मैं अपने पिता के लिए ओरछा से अयोध्या आया हूँ। मेरे गुरुजी संत स्वामी चौकी वाले बाबा, वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मैं राम जी के लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री राम जानकी श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में, मेरे सीने में बैठे हैं दिल के नगीने में, बैठे हैं दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और इस तरीके से देखिए, हमने किसी को बुलाया नहीं है, खुद स्वतः स्फूर्त ये राम भक्ति की भावना सामने आ रही है। और जय श्री राम की गूंज तो आप सुन ही रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहां पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस चूंकि आपकी सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, इसलिए पूछ रहा हूं। वो राहुल गांधी के संदर्भ में कह रहे थे कि दरअसल राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता ही नहीं करें क्या। इसी कंफ्यूजन की वजह से राम पर विरोधाभासी बयान आ रहे हैं क्या? कोई आ जाता सरयू में नहाने के लिए, कोई कहता हम नहीं आएंगे। देखिए, बेहतर यही होगा कि कांग्रेस का पक्ष कांग्रेस का ही व्यक्ति रखे। आपके साथ के लोग हैं, दो भाइयों ने चुनाव भी लड़ा था यूपी में, सभी को याद है। नहीं, वो पुरानी बातें हो गई हैं। तो मैं यहाँ केवल समाजवादी पार्टी का ही पक्ष रखूंगा। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये उनकी पार्टी। तो गठबंधन के साथियों को बचाने की कोशिश नहीं करिएगा, छोड़ दिया आपने उन्हें। नहीं, देखिए, छोड़ा नहीं है, लेकिन प्रयास हम नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं होगा। राकेश जी क्या कह रहे थे? देखिए, मैं एक तो नीचे से किसी ने कहा था ना कि राम से राजनीति को प्रेरणा लेनी चाहिए। राम कैसे तुलसी के हैं, राम कैसे वाल्मीकि के हैं, राम कैसे सबरी के हैं, राम कैसे केवट के हैं। राम केवल मानवों के ही नहीं है, वो तो पशु पक्षियों के लिए, कैसे गिलहरी के प्रति उनका अगाध प्रेम है, कैसे वानरों के प्रति उनका अगाध प्रेम है। हमेशा कमजोर के साथ खड़े हो जाते हैं, हमेशा सत्य के साथ खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है उच्चतम मानवीय मूल्य जो है वो प्रभु राम के हैं, और प्रभु राम के इन्हीं मानवीय मूल्यों को लेकर के अगर राजनीति की जाती तो शायद आज अखिलेश यादव जी की पार्टी को वो दिन न देखने पड़े होते, मुलायम सिंह जी को वो दिन न देखने पड़े होते। कैसे? सवाल तो ये भी आचार्य जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, बारी बारी से जवाब दीजिएगा।
इस वक्त का करोड़ों राम भक्तों को न जाने कब से इंतजार था, 500 सालों का लगभग इंतजार। और अगर अब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो ये लोकतांत्रिक देश है, देश का मुखिया अगर इसमें आ रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो उसमें राजनीति कैसे आ गई? नहीं, उसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है किसी पार्टी का नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री है। और हमने अतीत में भी देखा है कि सोमनाथ जी की प्रतिष्ठा के समय प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने भूमिका निभाई थी। तो इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए, उनकी व्यक्तिगत आस्था भी है और उससे बड़ी बात है कि वो देश के प्रधानमंत्री है, ऐसे के अंदर वो आते हैं। और आने में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को उस तपस्या के लिए समर्पित किया। 11 दिनों से अनुष्ठान उनका चल रहा है और बार बार हम कह रहे हैं कि ये भगवान, सभी कह रहे हैं, विपक्षी लोग भी कह रहे हैं भगवान श्री राम सबके हैं। अब भाई जब सब कहे हैं तो जो अभी सबका मुखिया है, इस देश का प्रधानमंत्री है, वो इस कार्यक्रम में आ रहा है तो राजनीति कहां है फिर इसमें? देखिए अखिलेश जी, भारत गौरवशाली देश है और भाग्यशाली हम लोग हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री को प्राप्त किया है जो एक सन्यासी के रूप में जीवन जीते हैं। 11 दिन तक तो हम भी उपवास नहीं रख पाते, हम जो है फल पर रहते हैं, लेकिन नारियल का पानी पी करके 11 दिन तक उपवास करना और प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के समय इस तरह का एक बड़ा अनुष्ठान करना, या हम लोग इस अनुष्ठान के लिए आप किस तरीके से साथ दीजिएगा उनका इस अनुष्ठान में? मैं चाहता हूं ये थोड़ा बजा के दर्शकों तक आवाज पहुंचाइए इसकी। क्या कहते हैं इसे? ये भी एक शंख है और अष्ट धातु शंख है ना। कुछ लोग श्रृंगी समझ बैठते हैं, जैसे राहुल गांधी जी को सरजू नहाने आना चाहिए तो हरिद्वार चले जाते हैं, तो ना समझी के कारण कुछ लोग श्रृंगी भी समझ लेते हैं। चलिए अब हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। फटाफट 5-10 लोग अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, जल्दी। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, एक मिनट, हल्ला। सभी राम भक्तों को मेरा राम राम। और मैंने एक गीत का निर्माण किया है, वो राम भक्तों के लिए, सबके लिए मैं सबके समक्ष रखता हूं कि समय आ गया राम राज्य का, समय आ गया राम राज्य का, पूर्ण हुए सब काम, मिलके बोलो खुल के बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, मिलके। हाँ, देखिए जो बीजेपी और ये जो गवर्नमेंट ने काम किया है राम के प्रति, बाकी काफी गवर्नमेंट आई, किसी ने कुछ काम नहीं किया। हम इनका धन्यवाद करते हैं।